नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और रोमांचक चर्चा में। आज का टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है और मुझे यकीन है कि आपको भी ये काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस इमेज को देखिए, इस पे लिखा है मैड मिलियन डे। जैसे ही मैंने इसकी तरफ देखा, मुझे तो भाई ये काफी एक्साइटिंग लगा। एक दिन में 10 लाख पॉलिसीज बेचने का लक्ष्य, कभी सुना है आपने पहले? सोचिए ये कैसे संभव हो सकता है। लेकिन आइए पहले इसके बारे में कुछ जरूरी बातें भी जान लेते हैं। 20 जनवरी 2025 भारत की लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC, जिसके बारे में हर कोई जानता है, कुछ ऐतिहासिक करने जा रही है। उनके 1 मिलियन एजेंट यानी 10 लाख एजेंट्स मिलकर कोशिश करेंगे कि एक दिन में हर कोई कम से कम एक पॉलिसी बेच सके। तो कुल मिलाकर 10 लाख पॉलिसीज एक ही दिन में। सोचने वाली बात है कि इस तरह के लक्ष्य के पीछे कितनी प्लानिंग और मेहनत लगती होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट्स कैसे मैनेज होंगे, एजेंट्स को ट्रेन करना, तकनीकी सपोर्ट देना, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों। और ये सब कुछ सिर्फ LIC के लिए ही नहीं बल्कि भारत के लिए भी है। इस प्रयास में एक राष्ट्रीय गौरव की भावना झलकती है। जैसे कि LIC कह रहा हो कि अगर कोई इस कार्य को कर सकता है तो वो हम हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो 20 जनवरी का दिन भी यूं ही नहीं चुन लिया गया है। ये वही दिन है जब 69 साल पहले भारत ने अपने बीमा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया था। ये LIC की जड़ों और उसकी विरासत से जुड़ा हुआ है और आज इतने सालों बाद यह कदम दिखाता है कि हम कहां से कहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड बनाने का प्रयास नहीं है। अगर LIC इस मिशन में सफल होती है तो ये बीमा क्षेत्र में उनकी छवि को और मजबूत बना देगा। ये दिखाएगा कि बीमा सिर्फ एक वित्तीय उत्पाद नहीं है बल्कि लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने का भी एक माध्यम है। सोचिए, एक दिन में 10 लाख पॉलिसीज का मतलब है 10 लाख अलग अलग कहानियां, 10 लाख परिवार जो अपने भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। हर पॉलिसी के पीछे एक इंसानी पहलू है, एक भरोसा है दोस्तों। तो इस मैन मिलियन डे के पीछे की सोच को समझना वाकई प्रेरणादायक है। और जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और पूछना चाहूंगी। अगर आप उन 10 लाख लोगों में से एक होते तो आपकी कहानी क्या होती? आपके लिए इस कदम का मतलब क्या होता? कुछ सोचने वाली बात तो है ना? इसी के साथ आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।